हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गुरुकुल लाइफ चैनल पे। मैं योगेश आज आपको रेस का 349 मैथ सेक्शन डिस्कस करता हूँ। ठीक है भाई। जिसमें पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा कि एक त्रिभुज है ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी। ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी। चलिए भाई, एक त्रिभुज बना लिया हमने ए बी सी। ए इधर लिख देते हैं, बी इधर लिख देते हैं, सी। एक ट्रायंगल बन गया ए बी सी। एंगल ए है 70 डिग्री, एंगल ए कितना दिया हुआ है 70 डिग्री। एंगल बी दिया हुआ 80 डिग्री, कितना दिया हुआ दोस्त 80 डिग्री। एंगल ए है 70 डिग्री, एंगल बी है 80 डिग्री। चलो, डी है इन सेंटर। ओके, ए सी बी 2x डिग्री है। ए सी बी, वैसे ए सी बी आएगा कितना, तीनों का जोड़ कितना होता है 180। तीनों का जोड़ कितना होता है 180, तो ये आ जाएगा अपना 30 डिग्री। है ना, कितना आ जाएगा ये अपना 30 डिग्री। और डी क्या है इन सेंटर। इन सेंटर आपको पता होगा इन सेंटर क्या होता है, देखना ध्यान से। एंगल बाइसेक्टर जहां पर कट करते हैं, एंगल बाइसेक्टर कोण समद्वि भाजक, दोनों एंगल बराबर, ये दोनों भी एंगल क्या बराबर, तो ये पॉइंट मिलेगा हमें इन सेंटर। एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक जहां पर भी मिलते हैं उसको बोलते हैं अंतर केंद्र, इन सेंटर। इन सेंटर पे जो ये एंगल ए माना जाता है, ठीक है, ए होता है। इन सेंटर पे जो एंगल होता है वो होता है, आपको पता होना चाहिए 90 प्लस a/2। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये एंगल निकालने में काम आता है। इन सेंटर में एंगल कैसे निकालते हैं 90 प्लस a/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ए सी बी 2x था, बी डी सी, देखो बी डी और सी, ये वाला एंगल कितना आएगा। आप ऐसे भी 40 और 15 यहां से भी निकल सकते हैं, लेकिन हमें पता सर जी इन सेंटर पे, इन सेंटर जो है वो डी पॉइंट है, उस पे एंगल क्या मिलेगा 90 प्लस a/2, यानी कि 70 का आधा। कितना आ जाएगा 90 प्लस 70 का आधा कितना होता है 35। 5 का 5 125। हम यही पूछे गए थे, इन दोनों का मान क्या क्या पूछा गया था, x और y का मान। देखिए जो y है वो तो 125 आएगा, ये रहा 125, यही आंसर आ जाएगा। डन, y है जो 125 आएगा वो अपना आंसर हो गया। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल कितना बढ़ रहा है 50%। एरिया कितना बढ़ जाएगा, देखो 50% एरिया। देखो एक तो होता 1D, फिर आता है 2D, फिर आता है 3D। 1D में क्या क्या चीजें होती हैं, साइड, पेरीमीटर, या फिर आप सिंपल बोल सकते हो जिसकी यूनिट सेंटीमीटर में हो। 2D में क्या चीज आती है, केवल एरिया, क्षेत्रफल, इसकी यूनिट क्या होगी, अगर वो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 3D में क्या चीज आती है, वॉल्यूम, आयतन, इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, चलो नेक्स्ट बात। अगर कोई चीज 1D में कितना बढ़ रहा है 50%, 50% का मतलब होता है हाफ, यानी कि 2 से कितना हो रहा है वो 3। 2 से कितना बढ़ रहा है वो 3। 50% बढ़ रहा है, इसका मतलब वो 2 से कितना बन जा रहा है 3। तो 2D में कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर दो, 4 से कितना हो जाएगा 9। कितना इंक्रीमेंट मिला हमें 5 का, किस पर 4 पर, इंटू 100। ये एरिया आ जाएगा। 2D का मतलब होता है एरिया में चेंज। 25 पंजे 125% इंक्रीज, 125% इंक्रीज। अरे 4 से काटा, से 100 काटेंगे आएगा 25। 25 को फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे 5 से। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ओके आगे बढ़े। चलिए भाई अगले सवाल पे बढ़ते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट, 40 विद्यार्थियों का औसत कितना है 45। चलो
पहले उन्हीं को लिख लेते हैं, 40 गुणा में 45, इतना आ गया जोड़, आ चुका है। ये मेंस का पेपर है रेस, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ आपको छोटी मोटी कैलकुलेशन पहले से पता है, छोटे मोटे फॉर्मूले पहले से पता है, ये मान के पढ़ा रहा हूँ। जैसे आपको पता है 40 स्टूडेंट का एवरेज कितना है 45, तो इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वेट आ जाएगा, टोटल सम आ जाएगा, सबका जोड़ आ जाएगा। अब टीचर को ऐड कर लो, तो देखना भाई टीचर को ऐड कर लेते हैं, ये रहे टीचर, ऐड हो गए। और एक स्टूडेंट जिसका वेट कितना है 40, वो चला गया, उसको माइनस कर दो। टीचर ऐड हो गया, टीचर क्या हो चुके हैं ऐड, और जो स्टूडेंट है वो जा चुके हैं, इसका मतलब टोटल अभी भी सेम है। एक बंदा आया और एक चला गया, इसका मतलब रूम में अभी भी सेम के सेम 40 हैं। कितने हैं 40, तो उनका जोड़ कितना होगा, एक बढ़ चुका है, एवरेज एक बढ़ चुका। पहले एवरेज कितना था चेक कर लो, पहले एवरेज कितना था 45, अब एक बढ़ गया, कितना हो जाएगा 46। ये लाइन समझ आई? अरे हाँ है ना, शुरू से एक बार आराम से देखिए, एक बार और समझाऊंगा मैं, फटाफट आराम से ध्यान से देखो। 40 का 45 था, टीचर ऐड हो गया, स्टूडेंट चला गया, 40 अभी भी है लेकिन एक एवरेज बढ़ गया। यहाँ से आप टीचर की वैल्यू खुद भी सॉल्व कर सकते हो आसानी से, ठीक है। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लो कर ले। ये कितना आएगा 45 दूनी 90, 1800 हो जाएगा, ये कर ही लेते हैं। प्लस टी माइनस 40 बराबर कितना आएगा, 6 चौक 24, 4 16 18, ये माइनस करेंगे 40 40 80। भाई साहब 80 केजी के थे टीचर, डन। टीचर का वेट कितना था 80 किलो था। यही बेसिक है, यही आसान है, कैलकुलेशन कम थी इसमें, हमने डेविएशन को यूज नहीं किया, बिल्कुल सीधा सीधा सोचा है, टाइम कम ही लग रहा है। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ कोन हुज रेडियस एंड हाइट, चलिए वॉल्यूम रेडियस, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अरे बोलो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, किसका वॉल्यूम, कोन, कोन का मतलब होता है शंकु, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो रेडियस और हाइट आर और एच, तो मैं लिखूंगा सर जी आर स्क्वायर और एच, ये वॉल्यूम है। 1/3 भी लिखना चाहो लिख सकते हो, वैसे जरूरत तो नहीं है क्योंकि हम रेशियो निकालना चाहेंगे। एक दूसरा वॉल्यूम है जिसकी रेडियस कितनी है 2r, चेक कर लो भाई, यहाँ रेडियस डबल हो रही है, हाइट सेम है, तो फिर से रेशियो निकालते, नया वॉल्यूम वही 1/3 पाई आर स्क्वायर, नहीं है ये, क्या लिखूंगा मैं 2r का होल स्क्वायर, 2r का मतलब 4r स्क्वायर, 2r का स्क्वायर क्या होगा 4r स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे हम 4r स्क्वायर इंटू एच, तो वॉल्यूम का रेशियो आएगा 1/4, सब कट जाएंगे, चेक कर लो 1/3 भी गया, पाई गया, आर स्क्वायर एच कितना बचा 1/4। पहले वॉल्यूम कितना था, एक की वैल्यू 400, 4 की वैल्यू 1600। अगले क्वेश्चन में बढ़े, रेशियो से जल्दी हो जा रहा है। a प्लस बी, ये तो आपने सोल्व कर भी दिया हो, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी मैं भी समझाता हूँ, देखो a की क्यूब प्लस b की क्यूब, क्या फॉर्मूला होगा इसका बताइए। a की क्यूब, दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों ही आपको अच्छे से आने चाहिए। एक तो ये होता है a प्लस बी वाले में ही, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोले सर जी ये होता है a प्लस बी की होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। दूसरा फॉर्मूला भी होता है, वो भी आपको याद रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ दूसरा फॉर्मूला, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, a प्लस बी, दोनों में से किसी का भी यूज कर लेना, आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर माइनस ए भी आता है, यहाँ पर क्या आता है दूसरे फॉर्मूले माइनस ए, यहाँ पर -3a भी आता है। डन, वैल्यू पुट करें, a प्लस बी कितना है, अब बोलो a प्लस बी 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 की क्यूब
4 4 जा 16, 16 4 जा 16 4, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये तो सही है। 3 गुणा में बताओ 21, और a प्लस बी कितना है बोलिए, a प्लस बी आ जाएगा अपना 4। डन। यूनिट डिजिट सबके अलग अलग है, यूनिट डिजिट पे काम किया जा सकता है। यहाँ यूनिट डिजिट कितनी आएगी 4, 3 एकम 3, 3 चौक 12 से 2, 2 और 4 6। डन। आई रिपीट, यहाँ पर यूनिट डिजिट कितनी है 4, यूनिट डिजिट कितने यहाँ पर 4। ठीक, ये है 3, 3 को 1 से करूंगा 3, 3 को 4 से 12 का 2, 2 यहाँ मिल गया, 4 यहाँ मिल गया, 6 हो गया, जुड़ गया। डन। यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग थी, इसलिए मैंने फटाफट सोल्व कर दिया। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट अर्न व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड 800 रुपए। अच्छा देखो बीच में कहीं सीपी होगा, मैंने कितने बेचा 800 में बेचा है, तो मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा है। सस्ता बेचूंगा 275 में, तो भाई साहब मुझे लॉस हो गया। चेक कर लो, यही है ना। अगर मैं 800 का बेचूंगा तो भाई महंगा बिकेगा, कितने का हो जाएगा वो 800 का बेच रहा हूँ। सस्ता बेचूंगा तो लॉस हो जाएगा, वहां लॉस लिख लिया। अब जो प्रॉफिट है, सवाल में बोल रहा है जो प्रॉफिट है वो 20 गुना है किसके, लॉस के। तो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो कितना आ गया 20/1। प्रॉफिट और लॉस का रेशियो कितना है 20/1। चलिए यानी कि जो गैप है 20 और 1 में भरा जाएगा। पहले यहां से यहां तक का गैप निकाल लेते हैं, माइनस करो फटाफट, तो 300 हो जाएगा, तो 500 ये मिल गया, 525 कितना आ चुका है। ये जो गैप है लॉस और प्रॉफिट, लॉस कितना है 1 रेशियो, प्रॉफिट कितना 20 में भरा जाएगा। ये जो 525 के अंदर घाटा भी है मेरा और प्रॉफिट दोनों ही है। इस साइड देखूंगा तो घाटा है इतना 1, और इस साइड देखूंगा तो लाभ है 20, दोनों में, तो दोनों से 21 की वैल्यू है ये। कर सकते हो सोल्व। अरे हाँ है ना, देखो 20 और 1 21, 21 की वैल्यू ये है। मैं आराम से लिख देता हूँ, देखना ध्यान से। 21 का मान है 525, 1 का मान कितना आएगा बोलिए, 1 का मान कितना आएगा, 3 से काट लो, 3 सत्ते 21, 3 से काटा, 3 एकम 3, 4 5, 3 सत्ते 21, 1 3 बने 15, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, और कितना बचेगा 7 15, 1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है भाई 25। तो अगर घाटा पूछे तो 25 रुपए का घाटा हो रहा है, और लाभ पूछे तो 25 गुणा 2 कितना जाएगा 500 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 500 का लाभ, इसका मतलब 300 रुपए का सीपी था। सीपी कितने रुपए था 300। 25 का घाटा, 25 जोड़ दो जब भी 300 आ रहा। डन। यहां से आराम से हमने सीपी निकाल लिया। पूछा गया था 25% लाभ कमाना चाहता है, सीपी कितना था 300। 25% लाभ का मतलब क्या होता है, 25% लाभ का मतलब 125/100, 5/4, 5/4। चलिए काटें इसको, 4 से काटते हैं, 4 से 28, 2 75 गुणा 5, लास्ट में 5 आएगा, 375। समझ पाए। ज्यादा बेचोगे प्रॉफिट, कम बेचोगे लाभ, दोनों का गैप जो में। डन। हैप्पी। चलिए भाई ध्यान से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा सवाल था ये। सम ऑफ 1250, इसको 4 हिस्सों में बांटा गया। देखो भाई बी और डी, बी और डी किसके बराबर है, ए और सी, ए और सी का जोड़ कितना है ये 14 और 11, 14 और 11। बात समझ पा रहे हो, ए और सी का जोड़ कितना है 11। यहां तक बात समझ पाए। आगे बढ़ते हैं। शेयर ऑफ डी इज हाफ ऑफ ए, डी का शेयर कितना है
ए का हाफ। आगे बढ़ो। सी है 1.2 किसका, ए का। इसका मतलब सी बाय ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6/5। दोनों का जोड़ कितना है 11, एक्चुअल में 11 ही है। दोनों का जोड़ कितना है 11 ही है, मतलब सी की वैल्यू 6 सही है और ए की वैल्यू 5 भी बिल्कुल ठीक है। देखो अब मैं ए बी सी डी निकालना चाह रहा हूँ, ए बी सी डी। हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आई है बोलो सर 5। सी की वैल्यू कितनी आई है दोस्त 6। सी की वैल्यू आ चुकी है 6। आगे बढ़ते हैं। डी कितना आएगा 6 का आधा, नहीं 5 का आधा 2 पॉइंट, कितना आएगा 5 का आधा 2.5। डी भी आ गया। अब बच गया क्या, देखो बी प्लस डी कितना 14। 2 यहाँ चला आएगा 12.5, 2 चलाएगा तो 12 बचेंगे, 11.5 कितना आएगा 11.5। बात समझ पा रहे हो, चेक कर लो सब कुछ ठीक है यहाँ तक। 2.5 और ये कितना बचेगा 11, सही है। ओके अब इन सब को जोड़ो, उसकी वैल्यू है 1250। अब सबका अलग अलग निकल सकता है, निकल सकता है ना। चलो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो सी निकालने की जरूरत नहीं है मुझे, पहले ए ही निकालते हैं। सबको जोड़ो, 14 6 20 25। इन सबको जोड़ा कितना आ रहा है चेक करो, फटाफट कीजिए। देखो 14 तो है ही, और ये कितना अच्छा है 20 और 5 25। 25 का मान कितना है 125, तो एक का मान कितना आएगा 50। ये लिख रहा हूं, पेपर में लिखते नहीं है, कम से कम लिखो, माइंड में कैलकुलेशन करो, थोड़ा माइंड में 1-2 स्टेप्स माइंड में करने की कोशिश करो। ठीक, एक की वैल्यू आ चुकी है 50, तो 5 की कितनी आएगी 250। तो 2 ऑप्शन, अरे 3 ऑप्शन है 250 250 250। चलो बी तो गलत हो गया कम से कम। आगे 6 की कितनी आएगी 300 300 300 0.5, 25 पंजे 125, 125 वेरी गुड, ये आ चुका है, इन दोनों में से होगा। डन, इसकी निकालनी है तो भाई इसके निकालने के लिए क्या करना है, 25 25 2 55 575, ए ऑप्शन मैच हो रहा है। डन। अरे यहाँ के बाद तो आप खुद भी कर सकते हो, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इसका। हैप्पी। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं, रेशियो का क्वेश्चन था ये। शॉपकीपर ने ऑफर करा 15% डिस्काउंट, 15% छूट दे रहा है, वह फर्दर 4% का और भी डिस्काउंट दे रहा है। जब मैं कैश पेमेंट करूंगा तो 200 रुपए की एमपी, ये मार्क प्राइस का काम करेगा। किसका काम करेगा, मार्क प्राइस। तो भाई 2 डिस्काउंट देने हैं, 200 रुपए। पहला डिस्काउंट कितने का फटाफट बताइए 15, तो कितना लिखेंगे 85/100। दूसरा डिस्काउंट कितने का बोलो 4% सर जी, 96/100। डन, आराम से सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। अ नंबर एंड डिवाइडेड बाय अ डिविजर रिमाइंडर है 23। चलिए नंबर मान लिया मैंने n, किसी डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लिया डिवाइजर मान लिया y, ठीक है। तो y की मल्टीप्लाई यदि मैं क्वेश्चन कुछ होगा क्वेश्चन और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 23, तो नंबर आ जाएगा ऐसे। पता आपको क्या लिख रहा हूं मैं, ये देखिए ऐसे लिखता हूं, यहां लिखते हैं डिवाइजर, यहां लिखते हैं डिविडेंड, यहां लिखते हैं क्वेश्चन, नीचे लिखते हैं रिमाइंडर। हाँ है ना। अब ओह उल्टा लिख दिया हमने, अंदर डिविडेंड लिखते हैं, डिविडेंड, यहां लिखते हैं डिवाइजर,
यहाँ क्वोशिएंट होता है और यहाँ नीचे क्या आता है, रिमाइंडर। नीचे क्या आता है भाई, रिमाइंडर। अब देखिए डिवाइजर की मल्टीप्लाई क्वोशिएंट से करते हैं और प्लस रिमाइंडर कर देते हैं, वही काम करा मैंने। अब आगे कह रहा है कि नंबर का दुगना कर दो, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा 2n। इसका भी दुगना करोगा 2y इंटू क्वोशिएंट कुछ होगा, कुछ अलग ही क्वोशिएंट हो सकता है, या प्लस दुगना करें तो 46। अब ये नंबर आया है, ये नंबर मैं लिख लूँ ऐसे करके, सर जी ये जो नंबर है ये आया है 2y क्वोशिएंट प्लस 46, ये नंबर आ गया। क्या आ चुका है ये नंबर, डबल करके। अब इस नंबर को किससे डिवाइड करना है, सेम डिवाइजर। डिवाइजर क्या माना था मैंने, y, सेम उसी भाजक से डिवाइड करना है। किससे करना है, वही भाजक, क्या माना था मैंने, y से डिवाइड करना है। रिमाइंडर कितना आएगा 11। एक बात बताओ, y से तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, अरे इसके अंदर y तो है ही, y से y पूरा डिवाइड तो होना ही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है सर, ये y से पूरा डिवाइड हो जाएगा। डन। बस अब ये बताओ ये 11 कैसे बनाऊंगा, जब यहाँ पर कितना होगा 35, तभी तो माइनस करके आया होगा ये चीज नोटिस करो। सही है, तो आंसर कितना आ चुका है 35। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। ए बी सी है मनी इन रेशियो, ए बी सी के जो पैसे हैं उनका रेशियो गिवन है, कितना है 5 7 12। क्वेश्चन में बोल रहा है कि हर एक को 700 रुपए देने के बाद ए और बी का अनुपात 3-4 हो जाता है। चलो ए और बी पे ही काम करते हैं। ए और बी का अनुपात कितना है 5-7, बाद में कितना हो जाता है 3-4। कब, जब सर जी इसको भी 700 रुपए दे दो, इसको भी 700 रुपए दे दो। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड रेशियो में सभी ने सीखा ही होगा, रेशियो चैप्टर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सभी ने आराम से सीखा होगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। वेरी गुड। 5 को 4 से करो कितना आएगा 20, और ये आएगा 21, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आएगी 700। तो ए का अमाउंट कितना है बोलो, 5 7 3500। बी का कितना आएगा बोलो 49। उसी प्रकार हम सी का भी निकाल सकते से मल्टीप्लाई कर 12 7 84, 8400। अब ये कह रहा है सभी में 700 700 जोड़ने हैं, सभी में 700 700 जोड़ने हैं, तो इसमें भी 700 जोड़ दो, इसमें भी 700 जोड़ दो। अरे हाँ नहीं, सभी में कितने कितने जोड़ने थे 700 700, इसमें भी 700 जोड़ दो। जोड़ने के बाद अनुपात बताओ कौन सा मैच हो रहा है, 2 जीरो कट जाएंगी, 2 जीरो सारी कट जाएंगी। किससे कट रहे हैं सारे ये 7 से, 7 6 42, 7 8 56, 7 13 7 91, 6 8 13। बात समझ पा रहे हो, कितना आसान सवाल था ये, बड़ा ही आसान था, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, रेशियो पे बेस्ड था ये। नेक्स्ट ओके। 34 मीटर लंबी है, 11 मीटर चौड़ी है, 9 मीटर गहरी खाई का कौन सा हिस्सा है, अच्छा अच्छा अच्छा, पत्थर मिट्टी पानी कुछ भी हो, या पिघलने वाले सवाल हो, पत्थर हो मिट्टी हो पानी हो, या फिर कोई पिघल रहा हो, धातु पिघल के बन जाती है, सिलेंडर बन जाते हैं, बेलन कभी शंकु का रूप ले लेती है, तो इन सवालों में क्या निकालते हैं वॉल्यूम, क्या इक्वल करते हैं वॉल्यूम, या रेशियो निकाल लेते हैं वॉल्यूम। तो दो चीजें यहाँ पर, एक तो है ये क्यूबॉइड 34 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ कितनी है 11 और हाइट कितनी है 9, एक तो ये वॉल्यूम है, दूसरा कितना है सिलेंडर है, दूसरा क्या है सिलेंडर। सिलेंडर की रेडियस कितनी आ जाएगी यहाँ पर 3, डायमीटर 6, तो रेडियस, सिलेंडर का वॉल्यूम बताइए पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, और हाइट कितनी है 63।
3। ये आपका आंसर आ जाएगा। यही रेशियो पूछना चाह रहा है, कितना हिस्सा है कितना नहीं है, मतलब एक टाइप से वो रेशियो पूछना चाह रहा है और कुछ नहीं है। और देखो सारे ऑप्शन अलग अलग, तो ज़्यादा नहीं सोचना, आंसर रेशियो सिंपल ही पूछ रहा वो। चलो, ऐसा भी नहीं है कि कितना हिस्सा बचा हुआ कितना इकट्ठा हुआ, मतलब वॉल्यूम का ही रेशियो है। काटें भाई? कितना आएगा? 7 से काटे तो 9, 9 से 9, 11 से 2, यहाँ आएगा 17 और यहाँ आएगा 9। इसका मतलब इसका 9वां हिस्सा लेना 17 में से। सी। अगला सवाल, ग्राफ। अरे ये तो बच्चों वाला सवाल आ गया दोस्त। यहाँ पर x प्लस में लिखते हैं, यहाँ x माइनस में लिखते हैं, हाँ है ना। ऊपर क्या लिखते हैं? y प्लस में लिखते हैं, और नीचे क्या होता है? y माइनस में। तो x है प्लस ए, x क्या है? a, a ये रहा, ये a ऐसे बढ़ता रहता है। तो ये वाली लाइन है ये, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम? x बराबर a। किसके पैरेलल है ये? y के पैरेलल है। ऐसा कोई ऑप्शन? हाँ, ये रहा, पैरेलल टू y एक्सिस, y के जस्ट पैरेलल चल रही है। डन, इजी क्वेश्चन था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अगले सवाल पे आ चुके हैं। ठीक, चलो। 400 और 700 के बीच में 6 दो बार आना चाहिए। देखो 400 से लेकर 500 तक एक ही नंबर मिल पाता, वो है 466, जिसमें 6 कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार। डन, आगे बढ़ते हैं। 500 से 600 के बीच एक ही नंबर आता 566, जिसमें 6 दो बार आ रहे हैं। डन। अब देखिए, अब बात करते हैं 600 से 700 के बीच। तो देखो 6 6, यहाँ पर 6 लिख लिया, फिर एक भी आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 0। ध्यान से देखना, एक छोटी सी मिस्टेक जो आप गलती कर सकते हो वो बता रहा हूं मैं। ये मिस्टेक होगी, यहाँ पर 6 कितनी बार आ गया? 3 बार। 6 कितनी बार आ गया? 3 बार। तो कितने गिनूंगा मैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी बार आ गया? 9। एक ये भी चांस हो सकता है सर जी, 6 खाली सेकंड थर्ड पे 6 आ जाए। यहाँ पर देखो सेकंड पोजीशन पे 6 था, चेक कर लो सेकंड पोजीशन में, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर सेकंड पे था, यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो यहाँ पर बीच में क्या आ सकता था? 0 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 6 लिख दोगे 3 बार 6, ये काउंट नहीं होगा। 7 8 9, कितनी बार आएगा ये भी? 9 बार। 9 ये हो गए, 9 ये हो गए, और 2 20। डन, बढ़िया सवाल था, ढूंढ लिया हमने आसानी से, कोई जल्दबाजी नहीं करी। कितने हो चुके हैं ऐसे? 20। बस एक गलती मत करना कि 6 3 बार काउंट यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी होगा, ये काउंट मत करना, ठीक है? अरे हाँ, है ना, 6 और 6, ये मतलब काउंट नहीं करोगे। 9 इधर 9 इधर और 2 वो मिल गए। बढ़िया सवाल। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। आप सभी के सामने अगला सवाल, क्वेश्चन है 53 की पावर 82 प्लस 53। इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है इस पूरे को? 54 से। तो इसको 54 बना लो। क्या लिख सकते हो सर जी? 54 माइनस 1, इसकी पावर 82 लिख लो, प्लस 53। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऊपर नीचे मुझे 54 मिल गया, 54 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा? -1, वो प्लस बना देगा, है ना? सम संख्या, सम पावर है। -1 की पावर यदि इवन हो तो +1 हो जाता हो। तो एक यहाँ मिला 53,
54 हो गया ऊपर से, तो रिमाइंडर 0। ऊपर भी 54 नीचे 54। अरे यहाँ से एक मिलेगा वो प्लस का बन जाएगा 53 54, और नीचे भी 54। अगले सवाल पे आगे बढ़े, इसका रिमाइंडर 0 आए, कोई सेंस फल नहीं बचेगा। कांस्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस है, एक भर्ती की जा रही है, कांस्टेबल का सिलेक्शन हो रहा है। उस प्रोसेस में सिलेक्टेड कैंडिडेट कितने हैं? 60%। 60% क्या होता है बताइए? सिलेक्टेड कैंडिडेट कितने हैं? 60%। अगर मैं लिखूं सिलेक्टेड, ठीक है, अनसिलेक्टेड लिखते हैं, यहां लिखते हैं सिलेक्टेड। ओ ओ, एक सेकंड रुक जाओ, यहां लिखते हैं सेलेक्ट अनसेलेक्ट। 60% कितना होता है? 3/5। 60% कितना होता है? इसका मतलब 3 पास हुए हैं और 2 फेल हो गए। टोटल कितने हैं? 5। ये 60% लिख दिया मैंने। परसेंट कितना होता है? नलायको ओ बाबलो, 3/5। 3 क्या हो चुके हैं? पास। तो बच्चे कितने? 2 फेल हो गए। अब बाद में ये उल्टा हो गया, अब अनसिलेक्टेड कितना हो गया? 60। तो अब ये क्या लिखूंगा मैं? 3, और ये लिख दूंगा 2। अब भी टोटल कितने हैं? 5 है। चलो 70 किस में बढ़ रहे हैं? अप्लाई में। अप्लाई टोटल में कितना जोड़ रहा हूं मैं यहाँ पर? 70। और 50 कम हो रहे हैं सिलेक्ट में 50 कम, यहाँ पर क्या लिखूंगा? -50। हाँ है ना, रेशियो में सब कुछ। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई लग सकती है, चेक करो। दोनों वैल्यू पता है मुझे, ऊपर की वैल्यू पता है और ये वैल्यू पता है, लग सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रेशियो चैप्टर। तो 5 दिया 15, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं गिवन थी, हमें ये वैल्यू गिवन थी, यही लगा देंगे। 5 दूनी 10, 15 क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 में से 10 गए 5, ऐसे नीचे बढ़ो। यहाँ क्या आएगा? 250। यहाँ कितना आएगा? 140। माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, यहाँ पर कितना आएगा? 390। 5 का मान कितना आ गया? 390। पूछा क्या गया है? हाउ मैनी कैंडिडेट अप्लाई, कितने अप्लाई करेंगे? 5। 5 की वैल्यू ही है 390। आगे एक की वैल्यू निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 का ही मान 390, टोटल 5 ही पूछा था, यही आंसर आ गया। हैप्पी? अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़े। साइन अलग अलग है इसलिए जुड़ रहे हैं, साइन सेम होते तो माइनस करते हैं, आपको पता होना चाहिए बात, ठीक। रेशियो चैप्टर में टीचर ने आपको ये बात पढ़ाई होगी। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन होता है जब मैं नीचे से ऊपर देख रहा हूं, और डिप्रेशन होता है जब नीचे देख रहा हूं। डन। एलिवेशन कब होता है? जब ऊपर देखते हैं। डिप्रेशन कब होता है? जब नीचे देख रहे हैं। ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, अच्छा ठीक है, ट्री है वो, 2 एंगल बना रहा, कुछ ऐसे है ये। जो पास में होता है वो बड़ा होता है, जो दूर होता है वो छोटा होता है। जितने नजदीक जाओगे एंगल बढ़ता रहेगा, ज्यादा नजदीक चले जाओगे तो 90 तक जा सकते हो, है ना। जितने नजदीक जाओगे बढ़ता रहेगा, ज्यादा नजदीक बिल्कुल टच करोगे तो 90 डिग्री पे पहुंच जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 के सामने होता है 1, और ये भी 1। एक्चुअल में अब 30 के सामने भी 1 ही होता है, तो वो भी 1 ही होगा, अच्छी बात है, दोनों इक्वल हैं। और लेकिन 30 के अपोजिट कितना होगा? ये √3। कितना बच गया ये? √3 - 1। डन। सर नहीं समझ आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है कभी? 2 ट्रायंगल के बारे में पढ़े हैं? अगर मैं आपसे 2 ट्रायंगल की बात करूं, एक ट्रायंगल तो ये होता है 45 45, ये होता है 1 1 √2। याद करने हैं बेटा ये। दूसरा देख लो, अगर यहाँ 30 होगा तो 1 √3, और ये होता है 2, ये 60 डिग्री ऑटोमेटिक हुआ। याद करने, उन्हीं का रेशियो लिया है। 45 1 1 √3, ये बच गया √3 - 1। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, इसी की वैल्यू निकालनी है। √3 कितना लिखूं?
1.73 माइनस 1 कितना होगा? 0.0.73 0.73। एक की वैल्यू दी हुई है 339, किसकी निकालनी है? तो आंसर आएगा 339 इंटू 7.73। डन। अप्रोक्स वैल्यू निकाल के भी सोल्व कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है। तो आप बोले सर जी इसको कितना मान लो? 340। किससे मल्टीप्लाई करो इसको? 73 से। कितना आएगा? 4 × 12 का 2, हासिल में 1, 9 7 चौक 10, 28 38, 8 3 21 और 3 24। तो दिख रहा भाई ये 24 8 ये रहा अप्रोक्स वैल्यू। डन। अगले सवाल पे पढ़े। पॉइंट अपना आप एडजस्ट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, एक जीरो और भी आएगी, अब पॉइंट यहाँ लग जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगले सवाल पे आगे बढ़े। अब पर्सन सोल्ड 35 आर्टिकल को बेचा उसने घाटे पर। ओहो वेरी गुड, अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल बेस है, गुड क्वेश्चन है। एक बार सभी आराम से पढ़ लीजिए। ठीक, एक बार सभी पढ़ लीजिए। पढ़ लिया होगा आपने सभी ने। चलो स्टार्ट करते हैं, शॉर्टकट से करेंगे। घाटा कितना हो रहा है? 20 का, तो कितना लिख दूंगा मैं? 80। प्राइस का रेशियो निकाल रहा हूँ, 80 लिख दूंगा। लाभ कितना हो रहा है? 17, तो कितना लिखूंगा? 117। लाभ में जोड़ते हैं, हानि में घटा देते हैं, प्रॉफिट में ऐड करते हैं, लॉस में माइनस कर देते हैं। डन। आगे बढ़ते हैं, नीचे इसके रुपए लिख लो। इसके रुपए कितने हैं? 2800। इसके रुपए कितने हैं? 5850। चलिए रेशियो निकाल अब इसका, बस काट लो इसको। याद रखिए नीचे रुपए लिखा जाता है, जीरो से जीरो, जीरो से ये भी जीरो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 अठे 56, नहीं 7 से नहीं जा रहा है ये, शुरू से लिखते हैं। 20% मतलब 80। इसके रुपए कितने लिखे हैं? 2800। 17 117 कितने लिखूंगा? 5850। किसका आएगा ये? प्राइस का। किसका आएगा ये? प्राइस का। जीरो से जीरो, 5 से काटो, 5 25, 3 5 6 30, 5 से काटो, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 117 पूरा कट जाएगा। अरे हाँ है ना। अब ये किससे जा रहा है? 8 से, 8 सत्ते 56, तो प्राइस का रेशियो आएगा 10:7। अरे तो कट जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा। क्वांटिटी का आएगा 7:10। 7 का मान है 35, चेक कर लो, 35 सामान है, क्वांटिटी है ये। 7 की वैल्यू कितनी है? 35, तो 10 की कितनी आएगी? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना? डन। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। अरे अरे अरे, इसमें दिख नहीं रहा। एक सेकंड, ये वैल्यू क्या? 1 मिनट रुकिए।
सा क्वेश्चन है ये? 48। √18x √12y। यहाँ पर √18x है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। देखो ये जो चीज है यहाँ लिखा हुआ है √18x और कितना लिखा हुआ है √12y। यही मेरा ए और बी का काम करेगा। किस फॉर्मूले में? एक्स और वाई का, मतलब ए एक्चुअल में ए की क्यूब बी की क्यूब लगेगी इसके अंदर है, डिवाइड में ए प्लस बी भी है। क्या बनना चाहिए हमारा? अभी भी बताया था, a² प्लस b² माइनस ए बी। ए का काम √18 करेगा, बी का काम ये करेगा, हाँ है ना? और दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगी। बस आसान सवाल है ये। एक ए की वैल्यू क्या आएगी? ये ए चेक करो, ये की वैल्यू आएगी 18, रूट है ना, स्क्वायर कर दो। बी की वैल्यू कितनी आएगी? 12। दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। चलो दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। 18 गुणा में 12 कितना आएगा? 9 दूनी 18, तोड़ लिया इसको, 4 3, यहाँ से बनेगा 3 और यहाँ से 2 6, 6√6 माइनस का आएगा ये सी। ए बी सी का तीनों का मान आ चुका हमारे पास, वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाला जा सकता। डन। कंपेयर करा है, स्क्वायर कर दो 18, स्क्वायर कर दो 12, दोनों मल्टीप्लाई कर दो ए बी। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ए 8 घंटे ज़्यादा लेता है 160। तो देखो ए 160 किलोमीटर चल रहा है, कुछ टाइम लिया है। बी भी 160 चल रहा है, उसने भी टाइम लिया, लेकिन ए को ज़्यादा लग रहा है। कितने घंटे? दोनों में टाइम का गैप कितना है? 8 घंटे। टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कैसे निकालते हैं भाई? डिस्टेंस बाय स्पीड। डन। आगे बढ़े। यदि ए की स्पीड डबल कर दी, 2a कर दी, तब कितने घंटे ज्यादा ले रहा है? वो 3 घंटे ज्यादा ले रहा है। दो इक्वेशन बनेंगी, दो समीकरण बन गए। टाइम निकाला दोनों से, ए का टाइम भी निकाला है, बी का टाइम भी निकाला, ए का टाइम भी निकाला और बी का टाइम भी निकाला। अब पूछा क्या गया है? बी की स्पीड। ऑप्शन उठाएंगे। जब भी ऐसे सवाल में आ जाए दो इक्वेशन ऑप्शन से करना, हम इसको कुछ को कैसे करेंगे? ऑप्शन से करेंगे। कैसे करेंगे इसको? ऑप्शन से करेंगे। ऐसा नंबर ढूंढो जो 160 से कट रहा हो। 80 लेकर चल ट्राई करते हैं। माना लेट 80 उठाते हैं। क्यों? क्योंकि वही 160 को पूरा काट सकता है। अगर मैं यहाँ पर 80 लिख दूं, अब चेक कर रहे हैं सही भी है गलत है सर। अगर यहाँ मैं 80 लिख दूं, 80 लिख दूं, तो यहाँ क्या बनेगा? 2, और वो बन जाएगा 2, जुड़ जाएगा ना इधर। अरे 80 से काटो, 2 जुड़ जाएगा, तो ए कितना आएगा? 16। यहाँ से ए कितना आ गया? 16। कैसे? देखो 80, 2 -2 +2 10, 10 से 0 कटेगी, ए की वैल्यू आएगी 16। कब? जब बी की वैल्यू 80 थी। अब यहाँ पुट करो, ए की वैल्यू कितनी रखो? 160। 160 आएगा, डबल करेंगे 32, 2a है, डबल करेंगे -160। बी की वैल्यू क्या रखो? 80। अगर हमारा आंसर 3 आ गया तो सही है, नहीं आया तो गलत है। 16 दूनी 32 यानी कि 5 -2 आ गया 3, सेटिस्फाई। तो 80 बिल्कुल सही है। तो ऐसा ऑप्शन उठाने की कोशिश करो जो मल्टीपल हो, पूरा कट जाए। ओके, ए के बारे में ये आसान लगा, मैंने ये उठा लिया। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। कोस a - b कब होता है? √3 2/, कब होता है? टेबल याद करो, अरे जल्दी याद करो। a - b क्या हो जाएगा फिर? 30 डिग्री पर। क्यों सर जी? कोस 30 डिग्री होता है √3/। कोट 1/√3 कब होता है? 60 पर। तो a + b कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। b से b कटेगा, a की वैल्यू कितनी आएगी? 45। a की वैल्यू 45 आएगी, तो b कितना आ जाएगा? जब a की वैल्यू आ चुकी है 45 और a - b भी पता मुझे 30 है,
ए की वैल्यू 45 है, तो बी आ जाएगा अपना 15। ए 45 से बी 15, जो भी पूछा आप अपने आप भी हल कर सकते, सॉल्व कर सकते हो। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। 3 आदमी है, ए बी सी, बड़ा ही जबरदस्त है। पढ़ लीजिए एक बार, फिर सॉल्व करते हैं। ए बी और सी लिख लो। ए नीचे लिखते हैं थोड़ी। ए बी सी और तीनों मिलकर बी लिख लेते हैं। तीनों मिलकर यदि x दिन में काम करते हैं तो यहाँ साफ साफ लिखा सी डबल टाइम लेगा। सी कितना लेगा? हाफ टाइम नीडेड बाय, अच्छा सी हाफ टाइम में करेगा। ए 6 दिन ज़्यादा ले लेगा, x प्लस 6, यह आएगा x प्लस 1। चेक कर लो, मैंने इसको x मान लिया, तो ए 6 दिन ज़्यादा लेगा, बी 1 दिन ज़्यादा लेगा। कम 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 मत देखो, कम नहीं देखो। ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिन कम ले रहे हैं, इससे 6 दिन कम है, इससे 1 दिन कम है, और इससे आधा है। अरे इसका आधा करोगे x आएगा, 1 दिन कम है, और इससे 6 दिन कम। डन, यहाँ तक बात समझ पाए? पहले इन दोनों का ले लेते हम जरा एलसीएम। कितना आएगा? 2 आएगा, 2x आएगा, यहाँ 1 यहाँ 1। इसका मतलब क्या हुआ कि c की एफिशिएंसी 1 है, और a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। सी के 1 रखो, a प्लस बी भी कितना आ गया? 1। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी किसके बराबर है? a प्लस बी के बराबर। सी की एफिशिएंसी चेक कर लो, सी की क्षमता किसके बराबर आएगी? a प्लस बी। केवल इन दोनों को उठाया बस मैंने, एलसीएम लिया 2x, 2x से 2x कटेगा 1, x x 2। सी की एफिशिएंसी है 1 और तीनों की है 2, तो 1 वैल्यू पुट करिए, आ चुका हमारे पास। सी किसके बराबर आ गया? a प्लस बी के बराबर। सी किसके बराबर आ गया? a प्लस बी के बराबर। डन यहां तक? चलिए तीनों का एक साथ ले सकते हैं हम, अलग अलग भी ले सकते हो, 2 से भी ले सकते हो, तीनों ले ले तब भी काम चल जाएगा, अलग अलग जैसे मर्जी कर लीजिए। x के बिना सोल्व नहीं हो सकता, पहली बात तो ये। और कोई मेथड हो सकता है अगर मैं इसको, नहीं और कुछ मेथड नहीं होगा सर, एक सेकंड। अगर यहाँ लिखें हाँ ऐसा हो सकता है। चलो ये पॉसिबल, देखो भाई एक दूसरा मेथड है अभी पता लगा। एक मेथड यहाँ से हमें एक बात पता लग गई सर जी, सी जो है वो दोनों के बराबर, पहली बात ये, तो दोनों मिलकर काम कर रही हैं, और ऐसा हमने पढ़ा भी है। इसको रब कर दें, इसको अच्छे से देख लो, रब करने जा रहा हूँ मैं, लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रिक होती है, एक फॉर्मूला होता है, उसका यूज किया जा सकता है। क्या? यदि a प्लस बी मिलकर किसी काम को x दिन में करते हैं, और a x से कुछ ज़्यादा दिन ले रहा है, b x से भी कुछ ज़्यादा दिन ले रहा है, b दिन ज़्यादा, तो हमें पता सर जी ये x स्क्वायर आता है a और b के मल्टीप्लीकेशन से। ये बात पता होनी चाहिए, x स्क्वायर आता है, ये फॉर्मूला है, कंसेप्ट है। सही है? तीनों में चेक कर लो, x x x उसी का स्क्वायर है। आई रिपीट, इंपॉर्टेंट बात, x x x स्क्वायर उसी x का स्क्वायर, जो x का है वो मल्टीप्लाई। डन, इसी का यूज करूंगा। यहाँ पर हमारे पास a कितना है? x प्लस 6, b कितना है? x प्लस 1, और c कितना है? अरे c कितना है?
b है x प्लस वन, c कितना है 2x। तो इसको भी 2x बनाओ क्योंकि तीनों सेम सेम है, x x x, तो ये 2x है तो ये 2x बनाओ। तो इसको 2x बनाने के लिए क्या लिखूंगा सर जी, 2x बना लो प्लस 6 माइनस एक्स लिख देना बस। b को क्या बनाओगे, देखो मैं लिख के समझाता हूँ नीचे, a प्लस बी सी के बराबर है और ये कितना है 2x। जैसे लिख रहा हूँ ऐसे इधर लिख रहा हूँ, a कितना लिखूंगा 2x ही लिखो, जैसे ये x x 2x ही लिखो, प्लस में 6 माइनस एक्स, अरे x x कटेगा 6 प्लस एक्स। b कितना आएगा बोलो 2x प्लस में 1 माइनस एक्स, चेक कर लो, चेक कर लीजिए, 2x है 2x है, इसको भी 2x एक x माइनस कर देंगे, 2x एक x माइनस कर देंगे। अब देखो, अब इसका स्क्वायर करेंगे 2x का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स। हैप्पी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फिर भी बनेगी। अब और भी बेसिक मेथड से करोगे तब भी यहीं आओगे, बस थोड़ा सा अलग सोचो, जितना आप सोच को डेवलप करोगे उतना ही आपके लिए फायदा है। ये मत सोचो सर ये टफ है नहीं सोच पा रहे, ना ना ना, नहीं सोचना सर जी, मेहनत करना है, रैंक लानी है, जीतना है, माँ बाप का सपना पूरा करना है, सही है, अपने पैरों पे अच्छे से खड़े होना, जीतना है, जोश होना चाहिए। इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि हाँ भाई ओलंपिक जीत के लाना है, वर्ल्ड कप नहीं, केवल एक पोस्ट लेनी है, गवर्नमेंट जॉब, सिंपल सी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए बस पढ़ाई तो करनी है। अगर ये x x x है तो स्क्वायर आ जाएगा, 2x 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 स्क्वायर आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई। हैप्पी, तो आगे बढ़ते हैं, एक खाली पेज ले लेते हैं। हमारे पास क्या आ चुका है बोलो, हमारे पास आ चुका है 2x का होल स्क्वायर 6 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स, ये बनेगा 4x स्क्वायर। 6 की करेंगे तो आएगा 6 माइनस और माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर। चलो सबको इस साइड फेंक लो, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 बराबर 0। ऐसे नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18, अरे 6 3 18, और प्लस माइनस करें 7 तो आएगा, मल्टीप्लाई करें 18, 9 दूनी 18, 9 और 2 सही है ना, 9x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 3x, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन ले लेना ताकि ये भी बन जाए x प्लस 3। तो आपको दिख रहा माइनस वाला हम पहले लेंगे और यहाँ पर प्लस वाला 3, यहाँ से क्या मिलेगा x की वैल्यू 2/3, यहाँ से माइनस का मिलेगा, पॉसिबल नहीं है। x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, x की वैल्यू 2/3 आ गई। चलो पीछे चलते हैं, पूछा क्या गया है, ए अकेला कितने दिन में काम खत्म करेगा, क्या पूछा गया है, ए अकेला कितने दिन में काम खत्म कराए, ए करेगा कितना x प्लस 6, 2/3 प्लस 6 20/3, डन भाई, 6 3 18 और 2 20/3। बड़ा एक खूबसूरत सवाल, एक बेसिक कंसेप्ट जो हमने उसका यूज किया, करने को हम और भी बेसिक कर सकते थे लेकिन ना ना ना, इसको हम इसी तरीके से सीखें क्योंकि सीखने की कोई लिमिट नहीं होती, हमेशा अच्छी चीज़ सीखनी पड़ती है। जितना ज़्यादा माइंड डेवलप करोगे आप ही का फ़ायदा है, कोई नया सवाल में भी आप खुद लगा सकते हो। डन, नहीं समझ आया तो एक बार फिर से रिपीट कीजिए, कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको अच्छे से उसका रिप्लाई करके समझा दूंगा। डन, अगले क्वेश्चन पे पढ़िए भाई, आराम से पढ़िए। दो कार हैं, स्टार्ट टुगेदर एट सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, ओके, एक की स्पीड 10 है, दूसरी की स्पीड 8 है, अच्छा पहले घंटे 8 है उसके बाद वो बढ़ रही है, ओके, कितनी देर बाद, माना y घंटे बाद
मिलेंगी। तो वो तो 10y चला जाएगा सर जी, क्योंकि उसकी स्पीड में तो कोई दिक्कत नहीं है। y घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 10y। ठीक है, y घंटे में कितनी दूरी करेगा? 10y, स्पीड है 10। ये कैसे करेगा? ये पहले घंटे 8 होगा, उसके बाद होगा ये 8.5, बढ़ता रहेगा, फिर कब होएगा? 9। कितने घंटे? y घंटे तक। कितने तक? y तक। तो ये AP सीरीज है। क्या है ये? AP सीरीज, जिसमें पहला टर्म है 8, कॉमन डिफरेंस है हाफ, अरे आधा ना 0.5, और नंबर ऑफ टर्म कब तक है? कब तक लेना है? y घंटे तक। पहला घंटा, दूसरा, तीसरा, कब तक? n का मतलब y। डन? यहां तक फॉर्मूला होता है सम का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बताएगा? n/2 2a प्लस n-1 d। AP समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी में जोड़िया आता है। ठीक है, 10th क्लास का ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट। चलो इसको रब कर दूं, ये वैल्यू हमें पता है। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, सोल्व करने के लिए इसको रब करना पड़ेगा। चलो 10y, y/2, 2a 16, n-1, n मतलब y, n का मतलब क्या है यहाँ पर? y, क्योंकि y घंटे हैं। n-1 d क्या है? हाफ। बात समझ? हमने जो भी फॉर्मूला लिखा था आपने नोटिस कर लिया होगा, लिख लिया होगा। नहीं लिखा तो थोड़ा सा 10-20 सेकंड पीछे जाकर नोट कर लीजिए। उसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं हम। क्या y से y कटेगा? सर जी कटेगा। यहाँ आ जाएगा ये 2 20 बराबर 16 जमा में y/2 माइनस हाफ, ब्रैकेट खोल लिया। तो 16 माइनस करेंगे तो आएगा 4, 4 में से भी आधा घटा दो। अरे हाँ है ना, देखो 16 गए 4, आधा जोड़ना पड़ेगा, सॉरी माइनस है तो जुड़ेगा, तो 4.5 y/2। 2 मल्टीप्लाई कर दो 9 घंटे आएगा, ऑप्शन। अरे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आवर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क है, कोई बड़ी बात नहीं, आप खुद भी ट्राई करना, हो जाएगा। आशा करता हूँ आप में कम से कम, यानी कि जो QIP होता है यहाँ पर श्योर 60 में, बहुत ही बढ़िया गुरुकुल है श्योर 60। यहाँ पर सिलेक्शन 99.9% हो जाएगा। बस एक शर्त है कि हर हमेशा गुरु की बात मानते आगे बढ़ो। गुरु जी आपके साथ ही रहेंगे, इसीलिए इसका नाम है गुरुकुल। सही है, हर टीचर और गुरु का कॉम्बिनेशन साथ में रहता है। मेंटरशिप होती है, मतलब आपको बताया जाता है कि आपके अंदर क्या कमी है, इस सब्जेक्ट पे ध्यान दो, इस चैप्टर पे ध्यान दो, कल फिर आना 2 दिन के बाद, कोई भी डाउट तो पूछो, सिखाया भी जाता है, क्लासेस भी होती हैं। सही है, तो यहाँ पर 2 टेस्ट होते हैं। एक तो होता है QIP जो कि SSC प्री लेवल का होता है, एक टेस्ट होता है रेस, डेली होते हैं। रेस होता है मतलब SSC का मेंस, चाहे वो कोई भी हो, CHSL हो चाहे CGL हो, तो डेली QIP होते हैं। जिस स्टूडेंट के कम से कम 130 से 140 प्लस आते हैं वो रेस का देने। ठीक है, हम बताते हैं कि भाई आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो कोशिश करो अब रेस वाले अच्छे क्वेश्चंस करो, लेवल बढ़ा दो। तो धीरे धीरे गुरु ही आपका लेवल बढ़ाते हैं, आपको चेक करते रहते हैं, आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते हैं हम कि हाँ भाई कितना प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, एक टाइप से ग्राफ बन जाता है, धीरे धीरे ऊपर ही बढ़ना चाहिए वो। डन? चलिए, तो ये आपका होमवर्क है, आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट, n इज अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बहुत बढ़िया। एक सर्कल ड्रॉ करें। इसका कलर वाइट ले लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, सर्कल है, रेडियस है 7, AB डायमीटर है। ध्यान से देखिए, ये AB इसका डायमीटर है। एक पॉइंट यहां ले लिया मैंने P, ये है A, ये है B, इसको इसके साथ ऐसे जोड़ दिया।
यहां से परपेंडिकुलर आएगा और वो है n। कितना है वो? n। डन। अब ये रेडियस कितनी है? अगर मैं आपसे पूछूं रेडियस कितनी है, आप बोले सर जी ये 7 है। अगर मैं यहां पर भी परपेंडिकुलर डालूं, देखिए अगर कोड के ऊपर भी परपेंडिकुलर डालते हैं बराबर बराबर बढ़ जाता है। ठीक, तो ये कितना? पीबी की वैल्यू दी हुई है 12, तो ये कितना हो जाएगा? 6 और ये भी 6। अब आपको दो एंगल दिख रहे हैं इसके अंदर, दो एंगल नजर आ रहे हैं। सिमिलरिटी लगा रहा हूं, एक एंगल 90, ये एंगल कॉमन है। ये एंगल क्या है? कॉमन है, छोटे वाले में भी बड़े वाले में भी। अब देखो, देखो अब यहां से मैं उठाऊं 90 डिग्री, छोटे वाले के सामने कितना? 7। बड़े वाले के सामने 90 डिग्री कितना है? 12। हाँ है ना? ऊपर छोटे वाला लिख रहा हूँ, नीचे बड़े वाला। दो एंगल सेम मिल गए, इसका मतलब सिमिलर है। सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं। एक एंगल 90 मिल गया और एक कॉमन है ही। तो देखो 90 के सामने छोटा 7, 90 के सामने बड़ा कितना? 12। इसके बाद और क्या बच गया? चलिए खाली एंगल उठाओ, ये खाली जो बचा हुआ, देखो मैं कलर चेंज करके बताऊं तो देखो ये खाली ये नहीं, ये वाला, ये खाली एंगल दिख रहा है, ये वाला ब्लू कलर में छोटे में। और बड़े में खाली कौन सा? ये, इसको उठाया मैंने। खाली के सामने कितना है? 6। इधर खाली के सामने हमें क्या है? एन बी। खाली के सामने पूरा पूरा एन बी जो हमें निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन बी, यही निकालना है एन बी। बस एक ही लाइन में आंसर आ गया। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल है। क्या है ये? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो 12 छिक 72 बटे 7, सही है, सी आंसर आ गया। डन। बढ़िया, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज किया मैंने। और भी तरीके हो सकते हैं, दूसरी सिमिलरिटी बनाई जा सकती है। आप ये वाली सिमिलरिटी भी लगा सकते हो। सर जी क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि पहले अच्छे से सर्कल बना लेते हैं। देखो ये वाली भी सिमिलरिटी लगा सकते हो। सर जी 90 डिग्री यहाँ पर भी बनता है, क्यों? क्योंकि डायमीटर है, और यहाँ भी 90 डिग्री है ये, तो अब भी सिमिलरिटी लगा सकते हो। आप ये वाला कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो, मैंने पढ़ाया होगा आपको। तो एक फॉर्मूला सिखाया होगा, अगर ये मान लीजिए है ए, ये है बी, ये पूरा है सी, ठीक है, तो ये छोटा सा मान लीजिए पी ए है और ये क्यू है। तो आपको बताया था ए स्क्वायर कर दो तो पी गुणा सी, और बी स्क्वायर कर दो तो पी गुणा में, सॉरी क्यू गुणा में सी, क्या आएगा? क्यू मल्टीप्लाई सी, क्यू मल्टीप्लाई सी। आप इसका कर सकते हो, जहां पर हमें ए की वैल्यू कितनी दी हुई थी? यहाँ 12, और सी की वैल्यू कितनी दी हुई थी? सी की वैल्यू कितनी दी थी? सी की वैल्यू शायद 12, 14 थी। सी की वैल्यू कितनी थी? 14। मतलब आप चेक कर लेना, अपने आप कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ये फॉर्मूले से भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे भी। तो कितने मेथड सिखा दिए सॉल्व करने के? 3। यहाँ भी सिमिलरिटी लगा सकते हो, सर्कल कंसेप्ट। यहाँ पर भी सिमिलरिटी लगा सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल कंसेप्ट सर्कल के अंदर, डायमीटर पे 90 डिग्री। यहाँ पर भी लगा सकते हो ट्रायंगल कंसेप्ट। ज्योमेट्री बड़ी शानदार चीज़ है, आप हर जगह उसको फील कर सकते हो, देख सकते हो, दिख जाती हैं चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब बोट कवर 16 किलोमीटर अप जा रहा है और 24 किलोमीटर डाउन जा रहा है 4 घंटे में। चलिए अप में क्या लिखेंगे? बी माइनस डब्लू। डाउन में क्या लिखेंगे बोलो? बी प्लस डब्लू। टोटल कितने? 4 घंटे। काट सकते हो इसको, क्या आ जाएगा? 4 चौक 16, 4 बी माइनस डब्लू, 6 बी प्लस डब्लू, 1। 4 से काट दियो, ऊपर ऊपर सारे कर देंगे। अगली लाइन में क्या लिखा है? 24 किलोमीटर अप, 16 किलोमीटर डाउन। 24 किलोमीटर अप, अप का मतलब बी माइनस डब्लू।
16 किलोमीटर डाउन, डाउन का मतलब b प्लस डब्ल्यू, डाउन में जुड़ जाती हैं चीजें, बराबर कितना टाइम लग रहा है, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2। सर कर क्या आ रहे हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे बावले, ये टाइम क्या निकाला है यहाँ पर हमने, टाइम निकाला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, दोनों का टाइम टोटल 4, ऐसे कर रहे हैं। अब दो समीकरण सोल्व करेंगे, बताओ कैसे करा जाए। सर एक काम कर लो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा ये 24 b माइनस डब्लू जमा में 6 से करो 36 b प्लस डब्लू बराबर 6, 6 से मल्टीप्लाई 6, दोनों को माइनस कर लो, कट जाएंगे ये, माइनस माइनस माइनस, चलो 36 में से 16 गए, कितना बचेगा 20, यहाँ लिख देते हैं 20 b प्लस डब्लू, यह है 4.5, 6 में से 4.5 गए, कितना बच गया, 6 में से 4.5 गए, कितना बच गया 1.5, यानी कि 3/2। तो b प्लस डब्ल्यू कितना आ गया 40/3। जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बहुत बड़ा, कोई शॉर्टकट नहीं है, जिसकी स्पीड तेज है वो जल्दी कर देगा, जिसकी स्पीड कैलकुलेटिव की स्लो है वो तो भाई छोड़। चलिए यहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ आपको बात समझ आ चुकी है। अब ये वैल्यू मैं यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, आराम से लिख लीजिए, पॉज करके वीडियो को कर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो b माइनस डब्ल्यू भी निकालने की कोशिश करते हैं हम। b प्लस डू देखो 40 का 4 तो ये रहा, b माइनस डब्ल्यू प्लस 6, b प्लस डब्ल्यू क्या लिखेंगे 40 और ऊपर जाएगा 3 बराबर 1, तो ये आएगा 3, ये आएगा 20/9, तो 4, यहाँ क्या आएगा 9/20, उधर जाएगा 1 माइनस 9/20, 11/20। तो b प्लस डब्ल्यू भी आ चुका है, कितना बोलो सर जी, नीचे जाएगा 80, ये ऊपर जाएगा तो आएगा 80/11। डन, अरे हाँ है ना, चेक कर लो, चेक कर लीजिए। बेसिक से ही होगा ये, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो हमारे पास कितना आ गया, b प्लस डब्ल्यू आ गया 80/11, और b माइनस डब्ल्यू कितना आ गया था, अरे सॉरी ये माइनस होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, b माइनस डब्ल्यू है ये 80/11। चलो b माइनस डब्ल्यू 80/11 और b प्लस डब्ल्यू कितना आएगा, वो आ गया था 40/3। निकालना क्या है, करंट, करंट मतलब वाटर की स्पीड, डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों को ऊपर वाले को माइनस कर दो, b से b कटेगा 2w, ये दोनों जुड़ माइनस होंगे, 40/3 माइनस 80/11, एलसीएम लो 33, 440, 240, दो नीचे आएगा या कट भी जाएगा, कितना बचेगा 200, 100/33, कितना आंसर आएगा 100/33, कितना आंसर आ जाएगा 100/33, 3.03। डन, फर्स्ट ऑप्शन। अगले सवाल पे आगे बढ़ते, लेंथी है ये, कुछ नहीं था बस, ये आपने ऐसे सवाल करे होंगे, इनके कुछ कुछ शॉर्टकट होते हैं लेकिन इसके अंदर नहीं लग पाए, शॉर्टकट नहीं बोलते उनको, हिट एंड ट्रायल बोल देते हैं, तुक्का बोल सकते हैं कि हाँ भाई लग गया तो लग गया, नहीं तो नहीं, ये बेसिक से ही करने में सही रहता है। बस कोशिश करो अपनी कैलकुलेशन जल्दी स्पीड में करो, ताकि और से आगे निकलो, आता सबको है लेकिन कौन जल्दी करेगा वो जीतेगा, बस यही तो गेम है।
यही तो क्रैक करना है। नेक्स्ट, ए राइट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस। चलो माना टोटल डिस्टेंस 3 मान लो, टोटल डिस्टेंस कितना मान लिया 3, ठीक है। टाइम निकालते हैं, टोटल टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 1/3 1, स्पीड कितनी है x, बच गया कितना 2। अरे टोटल 3 है, एक चल गया बच गया 2। 2 की स्पीड कितने चल रहा हूँ 2y से। चेक कर लो 2y से आ गया। ये क्या आ गया टोटल टाइम। चेक कर लीजिए, ऊपर लिख रहे हैं डिस्टेंस, नीचे लिख रहे हैं स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल 3 था। 1/3 का मतलब होता है 1 x से, 2 2x से। टोटल टाइम, अब वहां पर भी टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, आना जाना, रिटर्न भी हो रहा है बैक। आने जाने में कितना किलोमीटर 6। चेक करना इंपॉर्टेंट बात है ये। जाना भी 3 है, आना भी 3, तो कितना लिखेंगे 6। स्पीड कितनी है यहाँ पर 6z। 6 से 6 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, कौन सा ऑप्शन मैच होगा, सी बिल्कुल सही जवाब है इसका। डन, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से 6 कटेगा, 2 से 2 कटेगा। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। दो भाई हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं भाई 60% तो हम बराबर बराबर भाइयों में बटेगा। सही है, 60% तो बराबर बराबर बटेगा। बचा कितना 40% इसके रेशियो में। कहने का मतलब ये है, जो ये 40% प्रॉफिट है ना, वो 4:5 में बटेगा। क्यों सर जी, 60 तो पूरा तो बराबर बराबर, बच गया कितना 40, उसको बांटेंगे 4 और 5 में। डन यहां तक। चलिए, दोनों में गैप कितने का है, एक। एक की वैल्यू कितनी दी 80, तो इसको कितने मिलेंगे, दोनों का जोड़ निकालना है 9, तो 720। अरे हाँ है ना, किसी नंबर का 40% ही तो है ये 720। 40% ही तो है ये टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना 9, 9 की वैल्यू 9 गुणा में कर दो इसको, तो आएगा 720। टोटल हो गया 9। ये टोटल किसी नंबर का 40% ही तो है, वही तो एक्स आएगा हमारा, क्योंकि 60 तो हट गया, 40% लेंगे, वही है ये। 0 से 0, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 1800। तो टोटल प्रॉफिट टोटल कितना था 1800। डन, 1800 बिल्कुल सही जवाब है। 40% लिया हमने, टोटल 40%। अगर वो 40 कुछ ना होता तो टोटल 720 आंसर होता। अगर वो बोलता सारे के सारे बांट रहा हूं मैं इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, 60 ना होता तो ये आंसर 720। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 संख्याएं हैं ए बी सी। पहली संख्या मान लेते हैं 2a, दूसरी संख्या मानते हैं 5a, और तीसरी संख्या क्या मान लें हम b। ये 3 संख्याएं हैं। रेशियो में लिखा मैं नहीं है, इसलिए 2a लिखा 5a लिखा है, क्योंकि दोनों का रेशियो पता है 2a 5a। और तीसरी संख्या c मान लो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो तीसरी संख्या c मान लीजिए। अरे हाँ है ना, यह है पहली संख्या, यह है दूसरी संख्या, और ये तीसरी संख्या c मान ली। हाँ है ना, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। अब तीनों का मल्टीपल 800, तीनों को गुणा करें तो 800। चलो गुणा करो, 5 दूनी 10, a² इंटू सी कितना है 800। a² c कितना आएगा, आराम से सोल्व कर लेंगे 80। 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पहली संख्या और दूसरी में कितना जोड़ रहे हैं 6। पहली और दूसरी में कितना जोड़ रहे हैं 6 जोड़ रहे हैं। तो अगर मैं इसमें 6 जोड़ूं तो कितना आएगा 2a + 6, इसमें जोड़ो 6, 5a + 6। अब तीनों की गुणा c भी लिख लेते हैं, कितनी है 3200। चेक कर लो सही है गलत है।
पहली में 6 जोड़ा है और दूसरी में भी 6 जोड़ा है। अब इन सब की मल्टीप्लाई कितनी है? अब इन सब की मल्टीप्लाई होगी 3200। दोनों को यदि मैं डिवाइड कर दूं इससे, ए स्क्वायर सी से डिवाइड कर दें इनटू, इसको इक्वल यहाँ थोड़ा नीचे बैलेंस लगे, इसको इसके नीचे लिख लो, 80 नीचे आ जाए। ऐसा क्यों? क्या कोई 0 0 कट जाएगा और सी एक वेरिएबल ही चला जाएगा। बात समझ पा रहे हो? एक वेरिएबल भी चला, आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास क्या आ चुका है? हमारे पास आ चुका है 2a प्लस 6, यही है ना, और है 5a प्लस 6। नीचे क्या आएगा? ए स्क्वायर। नीचे क्या है? ए स्क्वायर। चेक कर लो, 2a प्लस 6, 5 लो, नीचे ए स्क्वायर, और ये 4 आएगा। कितना आएगा? बराबर 4। 4 इसका मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ करो, फटाफट करो इस काम को। 10 ए स्क्वायर प्लस 2 12, और अरे 6 दूनी 12, 5 6 30, 42 ए प्लस में आएगा, प्लस 6 6 36 बराबर 4 ए स्क्वायर। जैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ कोशिश करो आप भी वैसी स्पीड में करो और मेरे से भी आगे निकल जाओगे, गारंटी मेरी है। 4 इधर माइनस करो, चलिए 2 से काट दो, सारे 6 से कट जाए, 6 से ही काट लो। ए स्क्वायर जमा 6 सत्ते 42, 6 6 36। क्या वैल्यू पुट करें की? 2 3, चलो कर लेते हैं। ए स्क्वायर, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे? नहीं, ये माइनस में आएगा। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करे 6, वही 6 ही होगा सर जी। 6a प्लस ए, यहाँ तक सही है? एक सेकंड, इफ दोनों में 6 6 ऐड कर दिया गया, इसमें भी 6 ऐड कर दिया गया, इसमें भी 6 ऐड कर दिया गया, और अब प्रोडक्ट हो गया 3240 होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे यहाँ से चेक करो 40 आएगा, हम भी सोच रहे कुछ गड़बड़ हो रही है। 8 चौक 32, 40। डन। चलो इसको हटा दो पूरे को, यहाँ आएगा 10 ए स्क्वायर प्लस 12 और 30, 42 ए प्लस 6 36 बराबर 40 ए स्क्वायर। इधर माइनस करें तो कितना आएगा? 30 ए स्क्वायर आएगा। डन। काट रहे तो काट भी सकते हो, पहले लिख ही लो। चलो, -42a माइनस 36 बराबर 0। किससे काट लो? 6 से। 5a स्क्वायर माइनस 6 सत्ते 42 ए माइनस 36 0। 30 दो ऐसे जिनकी मल्टीप्लाई 30 आए, जमा घटा करे 7 है। 5a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 3, क्या कॉमन आ रहा है? 5a, a माइनस 2, 3 कॉमन लेंगे, a माइनस 2 बराबर 0। यहाँ क्या लिखेंगे? अब चेक करो, 5a प्लस 3 और क्या है? a माइनस 2 बराबर 0। a की वैल्यू आ जाएगी 2, प्लस का वो माइनस का बनेगा, इससे माइनस बनेगा। a की वैल्यू कितनी आएगी? 2। चलो a की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 2। क्या बोला गया है? a की वैल्यू आ चुकी है 2, तो कितना बनेगा ये? 4
ये कितना बनेगा 10 40, है ना। ए की वैल्यू कितनी रखेंगे 2, इसमें रख रहा हूँ सी निकालने के लिए, 4C 80, सी कितना आएगा 20, ये ए है ये बी है और सी आ जाएगा 20। डन। ग्रेटेस्ट नंबर 20, बहुत ही बढ़िया भाई, थोड़ा सा लेंदी लगा था, आंसर आ चुका है इन द एंड, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को डिवाइड कर रहा, सी कट गया, इक्वेशन बनानी फटाफट सोल्व करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास 10 कार्ड है, या तो 2 से भाग हो जाए या 5 से हो जाए। 2 से हो जाए अच्छी बात है, 5 से हो जाए अच्छी बात है, दोनों कैल्शियम 10, दोनों में काउंट हुआ है, एक बार काउंट करेंगे घटा देंगे। नहीं समझे सर जी, बिल्कुल भी नहीं समझे। अरे 2 का पाड़ा लिखो, 2 4 6 8 10 12, 5 का लिखो 5 10 15, तो 10 दोनों में आ रहा है ना, तो वो 10 एक बार हट जाएगा, इसमें भी काउंट हो रहा है, इसमें भी एक बार काउंट करेंगे। 2 से कितने मिलेंगे 50, अरे 100 तक है 50 नंबर होंगे। 5 से कितने मिलेंगे 20 नंबर होंगे। 10 से कितने मिलेंगे 10 नंबर घटाएंगे, तो कितना आएगा 70 में से 10 गए 7, ठीक है, तो 6/60 बट्टे कितना आंसर आएगा 100, 3/5, बहुत बढ़िया, आंसर क्या आ जाएगा 3/5। चेक कर लो, 2 से भी निकाले मैंने, कितनी संख्या 2 से भाग होंगी 50, कितनी संख्या 2 से भाग होंगी बताओ, 2 से भाग होंगी कितनी संख्या होंगी वो 50, 5 से कितनी होंगी 20, 100 से डिवाइड करके दोनों को सोल्व करा तो कितना आएगा, टोटल नीचे लिख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 60, टोटल 100 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है हमारा, ये सवाल भी प्रोबेबिलिटी का है। ए सच बोलता है 75%, झूठ कब बोलेगा 25%, सही है। सच का बोल रहा है 75, झूठ का मतलब 25। अब बी की बात करें, बी सच बोल रहा है 80, तो झूठ 20। चलो, दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, मतलब एक सच बोलेगा तो एक झूठ बोलेगा। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। एक सच बोलता है, एक ट्रू बोलेगा, तो एक क्या बोलेगा ट्रुथ, और एक लाई, एक झूठ बोलेगा एक सच बोलेगा, एक सच बोलेगा एक झूठ बोलेगा। तो देखो, ए से सच बुलवा लो, ए से सच बुलवा लो और बी से झूठ बुलवा लो। बी झूठ कितना बोलेगा 80/100, हाँ है ना। दूसरा क्या हो सकता है, ए से झूठ बुलवाओ, ए से झूठ, ये मार्कर दोबारा देखो क्या कर रहे हैं सर जी, ए से सच बुलवा रहे हैं, बी से झूठ, और फिर ए से झूठ बी से सच, अपना आंसर आ जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे। डन। चलो, ए से सच बोलेंगे कितना आएगा 75%, यानी कि 3/4। बी से झूठ बुलवाना है, झूठ कितना बोलेगा ये 20% क्या होता है 1/5। ए से झूठ बुलवा 25%, 1/4। बी से सच, सच का है 4/5, कितना आएगा 3/20 जमा में 4/20, 7/20। ठीक है, कैसा लगा आपको सेक्शन, एक बार कमेंट करके बता दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर कुछ समझ में आए, कुछ सीखने को मिल रहा है तो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, हाँ भाई आप पढ़ रहे हो, ध्यान दे रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। डन, थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करके अच्छा लगा। ये था रेस 349 टॉप 30 सवाल थे, मैथ्स का डिस्कशन किया आज हमने। सवाल में आज हमने देखा, हाँ भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी, तो आपको एक सलाह देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार पढ़ लीजिए कि रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। सम ऑफ द रूट क्या होता है, देखो ऐसे मैं भी जब तैयारी करता था, कोई भी स्टूडेंट जो रैंक लेकर आता है वो ऐसी तैयारी करता है कि आज के पेपर में मैंने क्या देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, तो वही चैप्टर मैं घर जाके रिवाइज करूँगा। जैसे आज हमने देखा 2-3 सवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, द्विघात समीकरण थे,
उनको सॉल्व कर रहा था। तो वो चैप्टर आप दोबारा पढ़िए, मेरी सलाह मानो तो। गलत नहीं देता मैं, बिल्कुल सही सलाह दे रहा हूँ। डन। इस बहाने से वो चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।